Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year mathematics lectures. हमारा लेक्चर नंबर 3 बेटा चल रहा है किसके ऊपर? एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर. आज हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3. लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल चुका होगा अब तक इंशाल्लाह. तो अब हम लेक्चर नंबर 3 के ऊपर आते हैं. लेक्चर नंबर 3 में एक क्वेश्चन आता है हमारे पास. सबसे पहला क्वेश्चन 21. मैंने आपकी आसानी के लिए कोशिश अपनी तरफ से 100% करता हूँ कि मेरे बेटे को हमेशा हर चीज़ समझ में आए. तो भाई क्वेश्चन नंबर 21 मैंने खुद लिखा अपने लिए और आप नॉर्मली चेक करते होंगे कि भाई तमाम के तमाम क्वेश्चंस मैं खुद ही उतारता हूँ आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या कह रहा है? कहता है कि एक पॉइंट है A 2,3 एंड B 3,5 आर दी फिक्स पॉइंट्स ऑफ अ पॉइंट Px, y if P moves such that triangle PAB या area of a triangle PAB is 8 square units, find the equation of the locus P. क्या करेंगे भाई इस क्वेश्चन के अंदर? बहुत ही बच्चों वाला आसान सा क्वेश्चन है. कैसे सॉल्व करेंगे इसे? आपको सिंपल मांगा हुआ क्या है? सबसे पहला काम तो आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने जहन में ये सोचना आपसे मांगा हुआ क्या है. आपसे सिंपल इक्वेशन मांगी हुई है. सर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा मगर? तो आइए बेटा सॉल्व कर लेते हैं. कोई मसले की बात नहीं है इसमें. भाई क्या मसले की बात है इसके अंदर? क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन समझते हैं. आपको आइडिया में इंशाल्लाह आपको फिगर के जरिए समझाऊंगा इस क्वेश्चन को प्रॉपर. क्या कह रहे हैं मुझसे कह रहे हैं कि भैया एक ट्राइंगल है आपके पास. इस ट्राइंगल के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं. क्या कह रहे हैं? ए एंड बी आर दी फिक्स पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल आर द फिक्स पॉइंट ऑफ अ पॉइंट पी. सही है. क्वेश्चन लिखने में तो मसला ना हो गया मुझसे. ए बी और पी. कहता है कि भैया एक ट्राइंगल है उसमें 3 पॉइंट्स हैं. कौन कौन से? पी ए बी ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट ए है, एक बी है और एक क्या है? पी. ए पॉइंट की वैल्यू मुझे मेरा बेटा क्या गिवन है? 2,3. पॉइंट बी की मुझे मेरा बेटा क्या वैल्यू गिवन है? 3,5. और पॉइंट पी कह रहा है क्या है? x, y. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. मैं आपको समझाता हूं तो आप मुझसे पहले सॉल्व करके बैठे हुए इंशाल्लाह. पॉइंट ए की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा? 2,3. पॉइंट बी की क्या वैल्यू गिवन है? 3,5. और क्या कह रहा है? एक पॉइंट पी बी है उसकी वैल्यू क्या है? x, y. आगे क्या कहता है? P moves such that area of a triangle PAB is equal to 8 square units. Find the equation of the locus P. यानी कि आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट की क्या बतानी है? इक्वेशन. आपसे पॉइंट नहीं मांगे हुए बेटा, आपसे क्या मांगा हुआ है? आपसे इक्वेशन मांगी हुई है. तो हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन. अब मैंने आज तक आपको बेटा हमेशा कोशिश करी एक चीज जरूर सिखा दूं. वो चीज जो मुझे मेरे उस्तादों ने सिखाई वो क्या थी कि कभी भी इंटर के किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर किसी स्पेसिफिक फॉर्मूला की अगर हिंट गिवन है तो वो फॉर्मूला लाजमी लगेगा. मुझे बताओ हमें किस फॉर्मूला की हिंट गिवन है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पीएबी गिवन है. तो जाहिर सी बात है किसकी फॉर्मूला यूज हो रहा होगा? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के जरिए हम क्या निकालेंगे? इक्वेशन. यानी कि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया. क्वेश्चन में क्या मांगी हुई है? इक्वेशन. कहां की इक्वेशन? इस पॉइंट पी की. और कंडीशन क्या दी हुई है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पीएबी बराबर है किसके? 8 स्क्वायर यूनिट्स के. यानी कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की इक्वेशन को अप्लाई करके मुझे पॉइंट बी पी की क्या बनानी है? इक्वेशन. तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर मेरा बेटा? बिल्कुल तरीके से काम करना है. वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ we have to find the equation कहां की? लोकस या पॉइंट पी की इक्वेशन. अच्छा लोकस ऑफ पी का मतलब क्या है? पॉइंट पी. ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई. लोकस ऑफ पी. अच्छा क्वेश्चन से मुझे क्या क्या चीजें गिवन है तमाम चीजों को जरा एक बार लिख लो भाई. ए की वैल्यू मेरा बेटा आपको क्या गिवन है? 2,3. पॉइंट बी की आपको क्या वैल्यू गिवन है मेरा बेटा? 3,5. पॉइंट पी की क्या वैल्यू गिवन है मेरा बेटा आपको? x, y. और मांगा हुआ क्या है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल PAB. क्या मांगा हुआ मेरा बेटा? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल PAB. पॉइंट ए की क्या वैल्यू गिवन है? 2,3. 2,3 मेरा बेटा मेरा क्या बन जाएगा? x1, y1. पॉइंट बी जो 3,5 गिवन है मेरा क्या बन जाएगा मेरा बेटा? x2, y2. पॉइंट पी मेरा क्या बन जाएगा मेरा बेटा? x3, y3. और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल PAB की क्या वैल्यू गिवन है? 8 स्क्वायर यूनिट. कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का मेरा बेटा. क्या होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला? अभी चेक कर लेते हैं. एज वी नो डेट. मैंने हमेशा का स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तरीके से आपने पूरा काम करना है. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मेरा बेटा. क्या फॉर्मूला होता है? हाफ का हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3
y3 1। तो क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की मेरा बेटा क्या वैल्यू गिवन है 8, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में क्या आ जाएगा 8। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में करवाए हुए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, खुद से करना चाहिए आप तमाम लोगों को। आपको चाहिए वीडियो को स्टॉप करके खुद से करें, बाद में सॉल्यूशन मैच करें। x1 y1 की क्या वैल्यू गिवन थी हमें, पहला पॉइंट क्या गिवन है 2,3, तो x1 y1 की क्या वैल्यू गिवन है मेरा बेटा 2 और 3, 1 का 1 एज इट इज। x2 y2 की वैल्यू क्या गिवन है 3 और 5, x2 y2 की क्या वैल्यू गिवन है मेरा बेटा 3 और 5, 1 एज इट इज। x3 y3 के अंदर क्या आएगा, सिंपल x और y, 1 एज इट इज। सिंपल क्या करना है, डिटरमिनेंट ओपन करना है। कैसे करेंगे, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा मल्टीप्लाई, तो 8 2 16। सिंपल डिटरमिनेंट ओपनिंग है। कैसे डिटरमिनेंट ओपन करते हैं अब तक बहुत बार सिखा चुका हूं, खुद से आना चाहिए हर बच्चे को। पहली वाली टर्म को एज इट इज ले लेंगे एक बार, वो रॉ को उस कॉलम को इग्नोर, बाकी जो 4 टर्म्स बची उन्हें लिख देंगे 5 1 y 1। अगली वाली टर्म माइनस के साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ अगली वाली टर्म, ये टर्म जिस कॉलम में आ रही है कॉलम भी इग्नोर, जिस रॉ में आ रही है वो रॉ भी इग्नोर। क्या क्या टर्म्स आई 3x 1 1। अगली वाली टर्म प्लस के साइन के साथ, प्लस का 1, ये 1 जिस रॉ में आ रहा है वो भी इग्नोर, जिस कॉलम में आ रहा है वो भी इग्नोर। 4 टर्म्स कौन कौन सी बच गई 3 5 x y। तो 5 1 5 माइनस का y एज इट इज, माइनस का 3 यहां पर 1 3 3 और माइनस का x एज इट इज, प्लस का 1 यहां पर 3y माइनस का 5x। तो बेटा क्या करना है, सिंपल तरीके से आपने इसको ओपन कर लेना है। कैसे ओपन करना है, दोनों 2 जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 10 माइनस का 2y, 3 जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 माइनस का 3 क्या हो जाएगा माइनस का 9, माइनस का 3 इंटू माइनस का x, माइनस माइनस प्लस का 3x, और सिंपल ओपन हो जाएगा ये 3y माइनस का 5x। तमाम टर्म कांस्टेंट बेस टर्म्स को एक साइड पे कर देंगे और बाकी बकाया टर्म्स को एक साइड पे कर देंगे। तो 16 यहीं पर आ, 10 में से 9 निकाल दो, 10 में से 9 निकालो तो कितना बनेगा भाई 1, माइनस का 2y प्लस का 3y कितना होता है मेरा बेटा, माइनस का 2 प्लस का 3y प्लस का 1y प्लस का 3x और माइनस का 5x कितना बनेगा, प्लस का 3x है और माइनस का 5x है, कितना बनेगा माइनस का 2x। तमाम टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 1y और प्लस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 6, माइनस का 1 और प्लस का 16 कितना हो जाएगा मेरा बेटा प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ गया मेरा बेटा, फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन में हमसे यही तो मांगा हुआ था कि पॉइंट बी की इक्वेशन खाली बनानी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, खाली इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना के उसको शो कर दिया हम लोगों ने, आंसर आ गया। मुझे बताओ इससे आसान क्वेश्चन बेटा पेपर में आ सकता है, नहीं आ सकता। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 आता है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्ट पेपर्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन बेतहाशा बार मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इस बात को समझेंगे देन आगे बढ़ते हैं। अ लाइन y इंटरसेप्ट, क्या कह रहा है, एक लाइन है y इंटरसेप्ट इज लेस देन इट्स x इंटरसेप्ट। यार ये y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है, कोई गड़बड़ हो रही है कुछ, यानी कि y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, पहले बता रहा हूं। इज 1 लेस देन इट्स x इंटरसेप्ट form with the coordinates axis of a triangle of area 6 square units rated equation। सर ये क्या कह दिया यहाँ पे इतना बड़ा सा, सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, दोबारा से पढ़े क्या कह रहा है, कह रहा है a line whose y intercept is 1 less than its x intercept, सही है, form with the coordinate axis of a triangle of area 6 square unit, find its equation। सर ये इस टॉपिक में क्वेश्चन क्यों आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 अनएक्सपेक्टेड वे में आ रहा है, सही है ना, इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है ये मेजर है, पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कैसे बनेगा, कैसे कहना क्या चाह रहा है भाई। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं अगर आपको इसकी फिगर शो करना चाहूं, ग्राफ आ गया हमारे पास, सही है। क्या कहते हैं, लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज 1 लेस देन x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है और x इंटरसेप्ट का भी, y इंटरसेप्ट का भी आ रहा है और x इंटरसेप्ट का भी। इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो लाइन है ना, ये दोनों इंटरसेप्ट के ऊपर कहीं ना कहीं कटी है, यानी कि ये लाइन कहीं ना कहीं x इंटरसेप्ट के ऊपर भी कटी हुई है और y इंटरसेप्ट के ऊपर भी। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बेतहाशा बार बेटा दे चुका हूं कि x इंटरसेप्ट क्या होता है, वो पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर कट होते हुए गुजरे, y इंटरसेप्ट क्या होता है, वो पॉइंट जो y एक्सिस पे कट होते हुए गुजरे, यानी कि y एक्सिस के ऊपर बनने वाला पॉइंट, एक्सिस के ऊपर y के बनने वाला पॉइंट। x इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्सिस ऑफ x के ऊपर बनने वाला पॉइंट। तो यहां पे आपके पास क्या चीज जीरो होती है x एक्सिस के ऊपर बेटा, कभी भी आपके पास x इंटरसेप्ट होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है a,0, और जो आपके पास y इंटरसेप्ट होता है बेटा इसका क्या फॉर्मूला होता है 0,b। एक तो बात ये हो गई, क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं भी कोई
चीज नहीं गिवन है, खुद ब खुद बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.5 2.4 पढ़ी हुई हम लोगों ने, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। एग्जाम में कोई वैल्यूज नहीं देता, सबकी सभी चीज एज्यूम्स कर रहे हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, इसलिए बच्चे को पता होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है भाई, उसने वाई इंटरसेप्ट क्वेश्चन के अंदर एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रही, तो मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी इस तरह करके ले लो, आपकी चॉइस है पूरी। और क्या कहता है कि भाई एक पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन का भी होगा, वो कह नहीं रहा, मैं खुद एज्यूम कर रहा हूं, सिंपल सी बात मैं खुद एज्यूम कर रहा हूं। अब अगर तुम गौर से देखो मेरा बेटा, अब अगर आप गौर से देखो तो क्या ये तुम्हारे पास छोटा सा ट्राइंगल नहीं बन गया? अगर मैं इसमें कलरिंग भी कर दूं, थोड़ी सी मजाइया सी कलरिंग भी कर दूं तुम्हारे लिए, तो अगर आप गौर से देखो तो ब्लू वाला जो पार्ट मैंने बना दिया क्या बन गया? छोटा सा ट्राइंगल बन गया ना। तो इस ट्राइंगल का आपको सिंपल से मासूमियत से क्या दे रहा है? एरिया। मासूमियत के साथ इस ट्राइंगल का क्या दे देता है ये आपको? एरिया। कि एरिया इस ट्राइंगल आपको क्या दे रहा है? 6 स्क्वायर यूनिट्स। वेरी गुड, गुड हो गया जी। अब जरा दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं, शायद हो सकता है कुछ हिंट मिल जाए। पहले तो क्वेश्चन के अंदर कुछ वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट की बात की हुई है। वाई इंटरसेप्ट के बारे में कह रहे हैं कि वो 1 लेस देन एक्स इंटरसेप्ट है। अच्छा भाई मान लेते हैं। और क्वेश्चन में एक और चीज मेरा बेटा क्या गिवन है? एरिया। एरिया गिवन है किसका? ट्राइंगल का। अब जब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर दो चीजें समझ में आती हैं यार। एक तो इसके अंदर एक्स इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो जाहिर सी बात है जब एक्स इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा तो जाहिर सी बात क्या है बेटा? एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मुला अप्लाई होगा। मैंने हमेशा आपको बात बताई, कभी भी किसी भी फॉर्मुले की हिंट मिल रही होगी उसका मतलब क्या? वो फॉर्मुला लाजमी यूज होगा। तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का जिक्र आ रहा है, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मुला यूज होना है। दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे कौन सा फॉर्मुला की बात हो रही है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की। तो जब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की बात हो रही है तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मुला भी यूज होगा। और फिर हम इक्वेशन बनाएंगे। लास्ट में बनाना क्या है हमें? क्या ड्रॉ क्या करनी है बेटा? हमें इक्वेशन बनानी है बेसिकली। तो वो इक्वेशन बनाने के लिए सारी तगदो हम करने वाले हैं। सर ये कैसे करेंगे? सर क्या करेंगे इसके लिए? हमें फॉर्म क्या करना है? इक्वेशन फॉर्म करनी है। हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म नहीं करना है। हमें क्या चीज फॉर्म करनी है? इक्वेशन। मैं अगर बार बार इस क्वेश्चन को डीप में आके समझा रहा हूँ, उसकी रीजन क्या है? अगर आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में 3 चीजें गिवन है, अगर मैं बारी बारी आपको गिनवाऊं। और सेकंडली ऑनलाइन मीडियम भी है, तो ऑनलाइन मीडियम में मुझे नहीं पता होता अगले बच्चों को समझ आ रहा नहीं आ रहा, इसलिए कुछ चीजों को बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो मुझे यकीन है आप में से सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिस 1 या 2 बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, मेरी जिम्मेदारी है कि उसको भी समझ में आए। इसीलिए इरिटेशन, अगर इरिटेट हो रहे हो तो उसके लिए माजरत है भाई। क्वेश्चन में पहले नंबर के ऊपर बेटा मुझे क्या गिवन है? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन है, यानी कि उसका कहीं ना कहीं फॉर्मुला यूज होगा। सेकंड नंबर पे मुझे क्या गिवन है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। जाहिर सी बात है उसका फॉर्मुला भी कुछ ना कुछ बना रहा होगा, कुछ किसी काम में आ रहा होगा तभी गिवन है। और लास्ट में मुझसे मांगा हुआ क्या है? इस लाइन की इक्वेशन। क्या मांगा हुआ है मासूमियत के साथ? लाइन की इक्वेशन। तो फिर लाइन की इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होगा। ये बात कंपलसरी है कि किसी भी फॉर्मूला की अगर हिंट गिवन है और फॉर्मूला लाजमी यूज होने वाला है। अब जरा आओ क्वेश्चन के ऊपर। अब अगर मैंने मेरी थोड़ी बहुत बेटा अगर समझाने का तरीका समझ में आ गया तो आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने सिंपल सा यहाँ पे ये बना दिया कि क्या कह रहे हैं, एक लाइन पास हो रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस पे कट होगी तो उसका एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी? a,0, वाई एक्सिस पे कट होगी तो 0, b होगी, और यहाँ पे ओरिजिन का पॉइंट क्या होगा? 0,0। मैंने सिंपल तरीके से बना दिया। मुझसे क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या कहा जा रहा है? इक्वेशन को फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो मुझे पता है मुझे फाइंड क्या करना है? इक्वेशन। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे? वी हैव टू फाइंड दी इक्वेशन। मुझे क्या फॉर्म करनी है बेटा? इक्वेशन। और अब तक आप मेरे एक्सरसाइज 2.5 के लेक्चर्स ले चुके हो, लेक्चर्स देख चुके हो, तो आपको पता है कि इक्वेशन बनाने के कितने फॉर्मूलाज होते हैं। कितने फॉर्मूलाज होते हैं? 3 फॉर्मूलाज हैं इक्वेशन ड्रॉ करने के। पहला फॉर्मूला एंड पॉइंट फॉर्मूला होता है, सेकंड फॉर्मूला इंटरसेप्ट फॉर्मूला होता है, थर्ड फॉर्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्मूला होता है। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इक्वेशन बनाने के लिए? सेकंड वाला। कौन सा होता है सेकंड वाला? मेरे पास तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए। ऑनलाइन मीडिया में तो क्या हुआ भाई? बोलो तो सही। इंटरसेप्टिंग फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? इंटरसेप्टिंग। तो क्या क्वेश्चन में इंटरसेप्ट का जिक्र हुआ हुआ है? बिल्कुल हुआ हुआ है। तो इक्वेशन बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे? इंटरसेप्टिंग फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता है। इसको मैंने अपनी इक्वेशन ए का नाम दे दिया। क्या आपने एक्सरसाइज 2.5 के मेरे लेक्चर सही से देखे हैं? या आपको सही से आपने लिए थे क्लास के अंदर? अगर तो लिए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको ये इक्वेशन बनानी है तो इस इक्वेशन को बनाने के अंदर आपके पास ए और बी की वैल्यू होनी चाहिए। मगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है। क्वेश्चन में नहीं गिवन तो उसको हम क्या करते थे? हमेशा निकालते थे, फाइंड करते हैं। सर कैसे फाइंड करेंगे? अरे मेरा बेटा ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल शायद इसीलिए तो गिवन है तुम्हें। अब समझ में आई बात को? हर चीज से जुड़ी हुई है। क्या फॉर्म करना है? इस लाइन की इक्वेशन फॉर्म करना है जो एक्स पे भी कट रही है और वाई पे भी कट रही है।
इक्वेशन फॉर्म करनी है। सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? इंटरसेप्ट का जिक्र हो रहा है तो इंटरसेप्टिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सर कैसे अप्लाई करेंगे? ए और बी तो पता ही नहीं है, तो बेटा वो पता लगाएंगे। सर कैसे पता लगाएंगे? आपको दो कंडीशंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एक एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की और ये y इंटरसेप्ट इज 1 लेस देन x इंटरसेप्ट क्या गिवन है? ये भी तो एक कंडीशन गिवन है और ए और बी की। आओ देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो हमारे पास यहां पर ए और बी क्या होता है? अगर मैं यहां पे लिख दूं हियर ए एंड बी आर x एंड y इंटरसेप्ट्स। क्या है ये? x एंड y इंटरसेप्ट्स मेरा बेटा। वेरी गुड। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मैंने आपको हमेशा कहा एक अच्छा बच्चा वो है जो कि इंग्लिश को मैथ्स में ढाल सके। अगर ये काम नहीं कर सकते तो मैथमेटिशियन कभी नहीं बन सकते, कभी भी मैथ्स के अंदर कुछ नहीं कर सकते। और ये बहुत आसान सा काम है, टीचर का फर्ज है बच्चे को सिखाए। मैं अपनी जिम्मेदारी समझ जरूर सिखाता हूं। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ लाइन हुज वाई इंटरसेप्ट, पहले तो मुझे बताओ वाई इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा? वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? बी। और एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? ए। ये तो बात पता है ना आपको। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? बी। मैंने बहुत डिटेल से 2.5 वगैरह में करवाया हुआ है। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? बी। और एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? ए। क्या कह रहे हैं? अ लाइन हुज वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट का मतलब बी, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू। मैंने हमेशा एक बात कही, क्या कह रहा है? अ लाइन हुज वाई इंटरसेप्ट बी, यानी कि कंडीशन क्या दे रहा है? बी इज का मतलब इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट इज, यानी कि बी इज का मतलब इक्वल टू 1 लेस देन इट्स एक्स इंटरसेप्ट। क्या हुआ सर? मतलब इसका 1 लेस देन इट्स एक्स इंटरसेप्ट, एक कम एक्स इंटरसेप्ट से। क्या कह रहे हैं? एक कम एक्स इंटरसेप्ट से, 1 लेस देन इट्स एक्स इंटरसेप्ट। सर क्या मतलब है इसका? यानी कि x इंटरसेप्ट में से एक कम। x इंटरसेप्ट क्या होता है? a। तो क्या कंडीशन बन रही है? a माइनस का 1। तो आपको क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है? पहली कंडीशन, अ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज 1 लेस देन x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब? b। इसका मतलब क्या? इक्वल टू 1 लेस, एक से कम। किससे एक कम भाई? मेरे सर से, मेरे घर से, मेरे दीवार से। किससे एक कम? फ्रॉम x इंटरसेप्ट। अ लाइन whose y intercept is 1 less than x intercept, यानी कि एक वो लाइन जिसका y इंटरसेप्ट b, इसका मतलब इक्वल टू एक कम। 1 लेस का मतलब क्या? एक कम। किससे एक कम? x इंटरसेप्ट, यानी कि a से। तो कंडीशन क्या बन गई? b इज इक्वल टू a माइनस 1, यानी कि जहां कहीं b है वहां पे मैं कंडीशन प्लॉट कर सकता हूं। अब अगर मैं फर्दर क्वेश्चन में देखता हूं तो मुझे एक एरिया ऑफ अ ट्रायंगल भी गिवन है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल गिवन है तो भाई जाहिर सी बात है वहां पे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन यूज करनी होगी। आओ जरा करते हैं। बहुत डिटेल से, बहुत तरीके से, बहुत तमीज से पढ़ाते हुए चल रहा हूं, बस समझते जाओ। अब आपको पहला पॉइंट, ये 3 पॉइंट हमने खुद एज्यूम करें बेटा, ये एग्जामिनर ने नहीं दिए, एग्जामिनर नहीं देगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट है कि अगर एक लाइन एक्स पे भी कट रही है और वाई पे भी कट रही है तो जाहिर सी बात है एक्स के ऊपर जो पॉइंट होता है एक्स इंटरसेप्ट का क्या होता है? a,0। वाई एक्सिस को जो वाई इंटरसेप्ट के ऊपर जो पॉइंट बनता है, वाई इंटरसेप्ट को जो पॉइंट बनता है वाई एक्सिस के ऊपर, उसको उसकी वैल्यू क्या होती है? 0,b, क्योंकि उसके बाद एक्स की वैल्यू 0 होती है और एक्स इंटरसेप्ट के बाद वाई की वैल्यू 0 होती है और एक पॉइंट होगा ओरिजिन का। तो हमने 3 पॉइंट खुद से एज्यूम कर लिए। तो उन पॉइंट्स को बारी बारी यहाँ पे लिख देते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखता हूं? 0,0। दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा? a,0। और तीसरा पॉइंट क्या लिखूंगा? 0,b। पहला पॉइंट को हमेशा हम क्या कहते हैं मेरा बेटा? x1 y1। दूसरे पॉइंट को हमेशा हम क्या कहते हैं मेरा बेटा? x2 y2। तीसरे पॉइंट को मेरा बेटा हमेशा क्या कहते हैं? x3 y3। और लास्ट के अंदर मुझे क्या गिवन है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। कितना गिवन है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? किसी वजह से गिवन है ना, इसीलिए तो गिवन है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो बेटा बेसिकली इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए जो ए और बी चाहिए ना, वो आएंगे इस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के फॉर्मूले के जरिए। तभी ये कंडीशन भी गिवन है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 मार्क्स के लिए, पहले बता रहा हूं। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का मेरा बेटा? अभी टॉपिक पढ़ ही रहते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ का हाफ, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अच्छा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू हमें क्या गिवन है मेरा बेटा? 6 स्क्वायर यूनिट्स। हाफ का हाफ एज इट इज, सही है ना? फिर क्या हो गया? x1 की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा? 0। y1 की वैल्यू क्या गिवन है? अगेन 0। और 1 का 1 एज इट इज। x2 की वैल्यू क्या गिवन है? a। y2 की वैल्यू क्या गिवन है? 0। 1 का 1 एज इट इज। x3 की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा? 0। y3 की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा? b। और 1 का 1 एज इट इज। क्या करेंगे? डिटरमिनेंट ओपन करना है। डिटरमिनेंट ओपन करना है कि मैंने बहुत तरीके से तो समझा दिया है। ये 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 6 2 12।
क्या करेंगे अब बेटा, सिंपल डिटरमिनेंट ओपन करेंगे। जाहिर सी बात है, ये पहले वाले रॉ का पहले एलिमेंट लोगे तो ऑल्दो सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद, बट स्टिल एग्जामिनर को शो करने के लिए हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, स्टेप शो करने पड़ते हैं। मैं अगेन कह रहा हूं 0 1 B1, नेक्स्ट चीज माइनस के साइन के साथ अगेन जीरो आ रहा है, ऑल्दो मुझे भी पता है भाई जीरो हो जाएगा, बट स्टेप शो करना लाजमी होता है। ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। लास्ट का फैक्टर प्लस के साइन के साथ 1 है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, इस रॉ को भी इग्नोर करना है, इस कॉलम को भी इग्नोर कर देना है। ये 1 जिस रॉ में आ रहा था उसको भी इग्नोर करते हैं, इस कॉलम में आ रहा था उसको भी इग्नोर करते हैं। क्या क्या बच गया, A00B। क्लियर है मेरा बेटा? तो क्या हो गया, 12 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही होंगी, सिंपल तरीके से इसका डिटरमिनेंट ओपन करूंगा मैं, AB और माइनस का 0, तो यानी कि AB। तो मेरे पास यहां से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला यूटिलाइज करने को क्या वैल्यू आ रही है, 12 इज इक्वल टू AB। सर ये क्या बन गई वैल्यू, कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बेटा बी के लिए कोई कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी? बिल्कुल गिवन थी। इस कंडीशन को अब यहाँ पे यूज करना है। ये कंडीशन, ये हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके यहां तक का इक्वेशन बना ली। अब बी के लिए बेटा हमें कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी। क्या कंडीशन गिवन थी, y इंटरसेप्ट इज 1 लेस देन x इंटरसेप्ट, यानी कि b इज इक्वल टू a माइनस का 1। तो यहां पर अब क्या आ जाएगा, कंडीशन। तो क्या लिखेंगे यहां पर, यूजिंग कंडीशन। क्या कंडीशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट, a माइनस का 1 के जहां कहीं b देखो वहां पे a माइनस 1 लिख सकते हो, तो यहां पे दिख रहा है मुझे, तो क्या करूंगा, 12 इज इक्वल टू ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा, a का a एज इट इज, b की जगह पे क्या आ जाएगा, a माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का a। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस का a माइनस का 12 इक्वल टू 0। माइनस है भाई, माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सिंपल तरीके से इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ, फैक्टर्स बनाओगे, आपका मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। मुझे साफ पता है कौन सी मिडिल टर्म ब्रेक होगी, इसकी माइनस का 4 और माइनस का 4 और प्लस का 3 मिडिल टर्म ब्रेकिंग के आंसर आ रहे होंगे। माइनस 4 3 माइनस का 12 और माइनस का 4 प्लस का 3 जब मैं करूंगा तो माइनस का 1 बनेगा। एग्जैक्टली मिडिल टर्म ब्रेक हो गई हमारी, बिल्कुल हो गई सर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 3a माइनस का 12 इक्वल टू 0। पहले वाली दो टर्म में से कॉमन ले लो, लास्ट वाली दो टर्म से कॉमन ले लो। सिंपल मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड बेटा जो होता है, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। a माइनस का 4 यहां से कॉमन आ गया और यहां से a कॉमन आ गया, तो क्या बचा, a माइनस का 4। यहां से प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस का 4 यहां से भी। तो आपके पास a की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है a प्लस 3 और दूसरी क्या आ रही है, a माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यूज आ रही होंगी, एक आ रही होगी a इज इक्वल टू माइनस का 3 और दूसरी क्या आ रही होगी, a इज इक्वल टू पॉजिटिव 4। सिंपल इक्वल टू 0 लोगे दोनों के दोनों फैक्टर्स, तो a की दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। एक आ रही होगी a की वैल्यू माइनस का 3 और दूसरी क्या आ रही होगी मेरा बेटा, a की वैल्यू पॉजिटिव 4। दोनों को बारी इस इक्वेशन 1 में डालेंगे, कंडीशन में डालेंगे तो b की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी, और फिर इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी इक्वेशन a में डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल इक्वेशन आ जाएगी जो कि क्वेश्चन में निकालनी थी। कैसे सर, समझ में नहीं आया, अभी देखते हैं मेरा बेटा। a की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा, a की वैल्यू क्या, माइनस का 3 किसके अंदर सर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यानी कि कंडीशन के अंदर। तो कंडीशन क्या थी, b इज इक्वल टू a माइनस का 1। तो a की वैल्यू जब मैं b इज इक्वल टू a माइनस का 1, a की जगह पे जब माइनस का 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगी b की वैल्यू, माइनस का 4। तो b की वैल्यू मिल गई यहां से। फिर जब मैं पुट करूंगा क्या सर, a की वैल्यू 4 किसके अंदर सर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। क्या थी इक्वेशन नंबर 1 या कंडीशन 1, b इज इक्वल टू a माइनस का 1, b इज इक्वल टू a यानी कि 4 माइनस का 1। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। यानी कि a की वैल्यू -3 डालने में b की वैल्यू क्या मिली, माइनस का 4, और a की वैल्यू 4 डालने में b की वैल्यू क्या मिली मेरा बेटा, 3। तो क्या करेंगे अब इसको, सिंपल बारी बारी इक्वेशन a में डाल के a और b की वैल्यू डाल के अपने इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो पहले कौन सी वैल्यू डालेंगे, पुटिंग, पहले ये वाली दोनों वैल्यू डालेंगे a और b की। क्या है वैल्यू, पुटिंग a इज इक्वल टू माइनस का 3 एंड b इज इक्वल टू क्या आ रही है वैल्यू, माइनस का 4। किसके अंदर डालनी है सर, इक्वेशन नंबर ए के अंदर। इक्वेशन ए क्या है मेरा बेटा आपके पास, ये रही, उसको ओपन कर लेते हैं चले मैं, x अपॉन ए। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3, फिर क्या है प्लस का y अपॉन b। b की वैल्यू क्या आई है आपके पास यहाँ पे, माइनस का 4 इक्वल टू 1। क्या करेंगे सर यहाँ पे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं सर, नहीं आता,
एलसीएम लेने की सबसे आसान तरीका मेरा बेटा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे करते हैं सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाली बेटा दोनों टर्म्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। ये जो 4 है फिर ये वाली पूरी टर्म जाके इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी और ये वाली पूरी टर्म जाके इस वाली चीज से मल्टीप्लाई होगी। क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन होती है, नीचे वाले फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो नीचे वाले दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, -3 और -4 कितना होता है, +12। -4 जाके x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -4x। -3 जाके +y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -3y = 1। ये 12 यहां पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा बेटा, मल्टीप्लाई। तो क्या इक्वेशन आ रही होगी, -4x -3y = 12। हमेशा मैंने कहा x वाला फैक्टर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस का 3y प्लस का 12, दोनों वैल्यूज को शिफ्ट कर दो ना बेटा, प्लस का 12 = 0। ये आपका पहला आंसर आ गया। सर क्या मतलब पहला आंसर आ गया, बेटा आपको ए की और बी की दो वैल्यूज आई थी ना, तो अब दूसरी वैल्यूज डाल के दूसरा आंसर निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे, ए की दूसरी वैल्यू मेरा बेटा क्या आ रही थी, दूसरी वैल्यू क्या आ रही थी मेरा बेटा, ए की वैल्यू आ रही थी पुटिंग a = 4 और बी की दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 3। किसमें डालेंगे सर, इक्वेशन नंबर 1 के ए के अंदर। तो क्या थी इक्वेशन ए, x/a प्लस का y/b, तो x/a, ए की वैल्यू क्या आ गई 4 प्लस का y/b, बी की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 3 = 12 इक्वल टू 1 था। क्या करेंगे सिंपल तरीके से, यहाँ पे पहले एलसीएम लेंगे। कैसे एलसीएम लेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए। बेटा क्या होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये 3 जाके इस x से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 जाके इस y से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 4 3 12। 3 जाके जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3x, 4 जाके y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 4y = 1 एज इट इज। 12 डिवाइड हो रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा बेटा, 3x प्लस का 4y = 12। पॉजिटिव 12 को इक्वल टू की दूसरी तरफ भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, 3x प्लस का 4y माइनस का 12 = 0। ये मेरे पास क्या बन गई मेरा बेटा, दूसरी इक्वेशन बन गई। क्या बन गई मेरे बेटा, दूसरी इक्वेशन बन गई। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये दूसरा आंसर बन गया। तो मेरे पास दो आंसर्स आ रहे हैं। पहला आंसर क्या आ रहा है, 4x प्लस का 3y प्लस का 12 = 0, और दूसरा आंसर क्या आ रहा है, 3x प्लस 4y माइनस का 12 = 0। ये मेरे पे दो आंसर्स आ रहे हैं फाइनली। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान बनाने की बिल्कुल मैंने कोशिश करी है, मेरी तरफ से बिल्कुल आसान है, इजी नहीं है बेटा, मैंने बिल्कुल इजी बना दिया आपके लिए। क्या क्वेश्चन है, अगर किसी को नहीं समझ में आया जल्दी से रिपीट करवा सकता हूं। एक लाइन कह रहा है, अच्छा मैं यहाँ पे जल्दी से फिगर समझा देता हूँ, किसी को समझ में ना आई हो। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं अ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज 1 लेस देन x इंटरसेप्ट। जाहिर सी बात है पूरी की पूरी चीज आपको क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है। आगे क्या कहता है, फॉर्म विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 6 फाइंड इट्स इक्वेशन। यानी कि क्वेश्चन में आपको y इंटरसेप्ट की कंडीशन गिवन है और फिर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल गिवन है और फिर ऐसी लाइन का इक्वेशन मांगी हुई है। क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा हुआ कि आपको कोई फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर इंसान अपनी आसानी के लिए ड्रॉ करता है, पहले क्लियर करता हूं। फिगर बनाना एक अच्छे टीचर को आना चाहिए और एक अच्छे स्टूडेंट को भी आना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का जिक्र था, तो भैया मैंने क्या करा, मैंने एक सिंपल सा ग्राफ लिया, ग्राफ के ऊपर एक लाइन फेर दी। लाइन फेरने से क्या हुआ कि ये जो लाइन मैंने फेरी है x इंटरसेप्ट पे भी कट कर रही है और y इंटरसेप्ट पे भी कट कर रही है। ऐसी लाइन जो x इंटरसेप्ट पे कट करती है वो उसका x इंटरसेप्ट कहलाया जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फेमस a,0। ऐसी लाइन जो y इंटरसेप्ट पे कट करती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0,b। तो हमने भी यही कंडीशन यूज करते हुए, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए मैंने काम करा। सर तो आपने 0,0 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में आगे चल के किसी ट्राइंगल की बात हो रही थी और जाहिर सी बात है जब ये लाइन मैंने फेरी है तो ट्राइंगल एक बन रहा है यहाँ पे, तो इसका दूसरा एक पॉइंट क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे, 0,0। ओरिजिन के ऊपर बन रहा है 0,0 होगा, जाहिर सी बात है ना, तो बहुत कॉमन सी बात है। तो ये तीनों पॉइंट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे लेने हैं, ये कोई एग्जामिनर फोर्स नहीं कर रहा आपको लेने के लिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ले लिए। अब क्वेश्चन के ऊपर वापस आए, क्वेश्चन में फॉर्म क्या करना था, इक्वेशन। मैंने आपको एक्सरसाइज 2.5 की वीडियोस पूरी पढ़ाई, मैंने आपको बताया 2.5 के अंदर के इक्वेशन बनाने का टॉपिक आ जाए, सिर्फ 3 इक्वेशन यूज कर सकते हो। इक्वेशन बनाने कितने फॉर्मूला होते हैं, 3। अगर तो एंड पॉइंट का जिक्र होगा तो एंड पॉइंट फॉर्मूला, इंटरसेप्ट का जिक्र होगा तो इंटरसेप्ट फॉर्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला होगा तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है इक्वेशन के लिए, इंटरसेप्टिंग फॉर्मूला, क्योंकि इंटरसेप्ट का जिक्र आ रहा है ना, तो हमने इसको अपनी इक्वेशन ए कह दिया। अब क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या गिवन थी, ए और बी के लिए कुछ बात की हुई थी। अच्छा इक्वेशन बनाने की बेसिक शर्त क्या होती है कि आपको यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्मूला की बेसिक शर्त क्या होती है, कि अगर आपको इंटरसेप्टिंग फॉर्मूला यूज करना है ये वाला, तो आपको यहाँ पे अगर ए और बी पता होंगे तभी आपकी इक्वेशन आ सकती है। तो हमने सिंपल तरीके से भाई क्या करें, ए और बी को फाइंड करना था। अब इस ए और बी को फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन गिवन थी पहली लाइन के अंदर ही। क्या कंडीशन थी, अलाइन विद y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब b,
इसका मतलब इक्वल टू 1 लेस देन एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट से एक कम। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? ए। तो मैंने क्या कंडीशन आती है? बी इज इक्वल टू ए माइनस वन। क्वेश्चन में गिवन है, बहुत आसान तरीके से इक्वेशन कंडीशन बनती है हमेशा। हमेशा एक अच्छा बच्चा वो है जिसको मैथ इंग्लिश में डालनी है या इंग्लिश को मैथ में डालना है। एक अच्छा बच्चा हमेशा वो है। मेरी तरफ से कोशिश होती है मेरे बच्चे को लाजमी आ जाए। देन जो हमने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 3 पॉइंट्स लिए थे, 0,0, A,0, 0,B, ये अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं है। क्वेश्चन बेसिकली बस आपसे कह रहा है कि एक लाइन एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट काटते हुए जा रही है, तो जाहिर सी बात है जो लाइन एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट काटते हुए जा रही है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स तो होंगे, A,0, 0,B, और तीसरा पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन का पॉइंट होगा। तो हमने इन्हीं तीनों पॉइंट्स को लिया और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूले को यूज करा। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्मूले को यूज करते हुए, क्योंकि हमें एरिया की वैल्यू गिवन थी, तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्मूला यूज होना था। मैंने हमेशा कहा किसी फॉर्मूले की हिंट मिल रही है तो फॉर्मूला लाजमी यूज होगा। किस फॉर्मूले की हिंट मिल रही थी? एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो हमने पहला पॉइंट लिया 0,0, देन फिर हमने यहाँ से A,0 लिया, 0,B लिया, और देन सिंपल इक्वेशन ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्मूला यूज करा। फॉर्मूला यूज करा, काटम बीटी करी, काटम बीटी करने के ऊपर मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करने के ऊपर ये फॉर्मूला आ रहा था, आंसर आ रहा था 12 इज इक्वल टू AB। तो 12 इज इक्वल टू AB जो एक कंडीशन बननी थी या इक्वेशन बननी थी, यहाँ पे हमने अपनी कंडीशन को अप्लाई कर दिया। क्या कंडीशन गिवन थी? B इज इक्वल टू A-1। तो जहाँ पे B आ रहा था हम A-1 रख दिया। इसका फायदा क्या हुआ? मुझे A और B की दो वैल्यूज मिल गई। क्या फायदा हुआ? A की दो वैल्यूज मिल गई, उनको वापस लाके मैंने कंडीशन में डाला तो मुझे B की दो वैल्यूज मिल गई। अब इन दोनों A और B की वैल्यूज को जब मैंने अपने क्वेश्चन में रखा, इक्वेशन में रखा, तो मेरे पास फाइनली इक्वेशन अचीव हो गई जो कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्म करनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन था। इससे आसान तरीके से कोई टीचर समझा सकता हो तो जरूर मुझे भी बताना, रिकमेंड करना, मैं भी इंशाल्लाह उससे पढ़ूंगा। आई गेस ये क्वेश्चन समझ में आया। बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बेटा हमारे पास आता है देन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में मुझसे क्या कह रहा है? DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ABC। शो दैट एनालिटिकली द ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DEF, यानी कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DEF। बेतहाशा 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दफा 7 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला लॉन्ग के अंदर एक बेहतरीन क्वेश्चन, तभी मैंने इसको कहा मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसकी फिगर का आपको आइडिया होना चाहिए, क्या फिगर है भाई इसकी, क्योंकि हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आइडिया ना हो। अगर स्केल का यूज कर लूँ अपने पास ताकि थोड़ी सी एक अच्छी फिगर मिल जाए आपको। मैंने अपने पास जरा स्केल का जिक्र कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट नहीं है तो हम खुद ही इसको अपने एक्सेस के ऊपर सपोज कर रहे हैं। क्वेश्चन में प्रॉपर्ली कोई पॉइंट हमें नहीं गिवन है, इसीलिए मैं खुद इसे एक्सेस के ऊपर सपोज कर रहा हूँ। ये ऑब्वियसली आपको एक्स एक्सेस, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सेस। क्या कह रहा है? DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ABC। कह रहा है कि एक ट्रायंगल। अभी क्वेश्चन पढ़ के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है DEF क्या है, कौन से मिड पॉइंट है, क्या नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ABC का एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। बेटा मैंने क्या किया यहाँ पे? कुछ भी नहीं करा खास, मैंने सिंपल ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, AC एंड AB। कह रहा है कि D जो है DEF मिड पॉइंट है BC, AC और AB साइड्स का ABC ट्रायंगल के अंदर से। कहता है कि D जो है वो मिड पॉइंट है कौन सी साइड का? BC साइड का। अब B से लेके C वाली साइड कौन सी आ रही है मेरा बेटा? ये आ रही है। इसके मिड पॉइंट की वैल्यू तुम्हें क्या गिवन है? D। यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूँ, D लिख देता हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता और सही है ना। फिर क्या कह रहा है? E, DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, C एंड AF। कह रहे हैं कि तीनों मिड पॉइंट है साइड BC, C और AB के, और बारी बारी उसने उसकी वैल्यूज दी हुई कि D मिड पॉइंट है BC का, E मिड पॉइंट है A से लेके C तक का। तो A से लेके C वाली कौन सी साइड है मेरा बेटा? ये वाली साइड है, A से लेके C वाली। इसके मिड पॉइंट की वैल्यू तुम्हें क्या गिवन है? E। आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? F किसका मिड पॉइंट है? साइड AB का। यहां पे कौन सी वैल्यू ले लेंगे? AB। क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? F का पॉइंट आ जाएगा। आ गया। अब चूंकि मुझे क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं गिवन, कोई वर्टेक्स नहीं गिवन, तो मैंने खुद से इसके ऊपर सपोज कर लिया। किसके ऊपर? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। अब मेरे पास तीनों पॉइंट्स मिलने, तो आओ जरा इन पॉइंट्स को कंबाइन कर देते हैं। तो क्या ये एक और ट्रायंगल बन गया? बिल्कुल बन गया। क्वेश्चन में बेसिकली इस फिगर की बात हो रही है। क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कहता है DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। D जो है मिड पॉइंट है साइड BC का, कॉमा CA यानी कि E जो है बीच वाला किसका मिड पॉइंट है? AC का, और F जो है मिड पॉइंट है किसका? AB का, रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी कि तमाम के तमाम DEF मिड पॉइंट है साइड ABC के, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के। आगे कहता है
प्रूफ करके बताओ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी बराबर है 4 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीईएफ। देखो मैंने हमेशा आपसे एक बात कही, क्वेश्चन में किसी स्पेसिफिक फॉर्मूले की हिंट हो, फॉर्मूला लाजमी यूज होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन में किस चीज की हिंट आपको गिवन है, अगर मैं उसको मार्क कर दूं यहाँ पे, तो क्या चीज आ रही है, मिड पॉइंट। क्वेश्चन में किसका जिक्र आ रहा है, एक तो मिड पॉइंट का। देन क्वेश्चन में क्या आपको शो करने के लिए कहा हुआ है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी बराबर है 4 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीएफ। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जिक्र आ गया। सिंबल किसका होता है, ट्राइंगल के एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं बात। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का सिंबल भी आ रहा है, यानी कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल भी क्या करना होगा, निकालना होगा। तो सबसे पहले मुझे प्रूफ क्या करना है, उसको जरा अपने पास लिख लेता हूं। हमें प्रूफ करना है, इसको अगर मैं पेन चेंज करके लिखूं, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी बराबर है किसके, 4 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीएफ के। हमें बेटा ये चीज प्रूव करके बतानी है, सही है ना, ये चीज प्रूफ करनी है। इसके अंदर पहले क्या आ रहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, फिर क्या आ रहा है, एरिया ऑफ डीएफ। तो बारी बारी यानी कि हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी निकालना होगा, फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीएफ निकालना होगा। अब जहन में पहली चीज आती है, सर हमें तो पॉइंट्स ही नहीं गिवन, पॉइंट्स ही नहीं गिवन तो कैसे फाइंड करेंगे सर, क्या करेंगे सर, अजीब बात कर दी। इसीलिए इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, पॉइंट्स नहीं गिवन तभी तो बेटा मैंने, अगर आपने गौर किया इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर लिया, कोई वजह थी तभी तो लिया, क्योंकि एग्जामिनर ने जानबूझ के हमें क्या चीजें नहीं दी हुई, पॉइंट ही प्रोवाइड नहीं करे हुए। तो मुझे एक बात बताओ, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज जीरो होती है, सर वाई जीरो होता है, तो इसका पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, a,0 पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर। इस जगह के ऊपर ये भी अगेन एक्स एक्सिस के ऊपर है, मगर ये कौन सा एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही ना, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या चीज जीरो होगी, सर वाई की वैल्यू। और पॉइंट क्या बन रहा होगा, माइनस का a,0। क्या पॉइंट बन रहा होगा, माइनस का a,0। सर ये माइनस का a,0 क्यों आ गया, क्योंकि बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। और वाई एक्सिस पे बेटा क्या चीज जीरो होती है, सर 0,b। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर गिवन है। सर ये पॉइंट क्वेश्चन में तो नहीं गिवन, बिल्कुल नहीं गिवन बेटा, क्वेश्चन में और बहुत चीजें भी नहीं गिवन है, हमने खुद एज्यूम करनी है। एग्जामिनर समझता है इस बात को कि बच्चा अगर इंटर के अंदर आ गया उसे बहुत सी चीजें खुद से पता होंगी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जल्दी से रिपीट करवा दूं। कह रहा है डीईएफ आर दी मिड पॉइंट्स, कह रहा है एक पॉइंट डी है वो मिड पॉइंट है साइड बीसी का, एक पॉइंट ई है वो मिड पॉइंट है किसका, एसी का, और एक पॉइंट एफ है वो मिड पॉइंट है किसका, साइड एबी का, और ये ट्राइंगल है एबीसी। तो हमने क्या करा, मिड पॉइंट्स ले लिए, मिड पॉइंट लेने के बाद ट्राइंगल ज्वाइन करा, तो हमारे पास एक और ट्राइंगल भी आ गया डीईएफ जिसका नाम था। हमें प्रूफ करके ये चीज बतानी है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ट्राइंगल एबीसी के पॉइंट्स आ गए, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। फिर हमें क्या फाइंड करना है, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। सर ये चले सर, मान लिया 4 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्राइंगल प्रूफ करना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी अप्लाई कर देंगे सर, मगर ये डीईएफ के पॉइंट कैसे आएंगे सर, ये क्या सर, ये क्या चीज हो गई, डीएफ के पॉइंट कैसे आएंगे, जहन में क्वेश्चन आता है। तो बेटा कैसे आएंगे डीएफ के पॉइंट, क्वेश्चन में सब गिवन है। क्या कह रहा है, डीईएफ है क्या चीज, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, मेरे घर का मिड पॉइंट है, आपके घर का मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, डी है मिड पॉइंट साइड एबी का, साइड बीसी का, ई है मिड पॉइंट साइड एसी का, एफ है मिड पॉइंट साइड ए बी का। तो क्या करेंगे यहाँ पे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके डी ई और एफ की वैल्यू को भी निकालना है, तभी तो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट के लिए। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं करके दिखाऊंगा, इंशाल्लाह सब समझ में आएगा। सबसे पहले मुझे ये चीज प्रूफ करनी है, तो भैया प्रूफ कैसे करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी बराबर है किसके, 4 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीएफ के। मुझे इस चीज को प्रूफ करना है, तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। I'm sorry. We will find area of a triangle ABC first of all. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करने के लिए मुझे पॉइंट ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या है ए की वैल्यू, माइनस का a,0। क्या आ रही है ए की वैल्यू, माइनस का a,0। पॉइंट बी की क्या वैल्यू आ रही है मेरा बेटा, a,0। पॉइंट बी की क्या वैल्यू आ रही है, a,0। पॉइंट सी की वैल्यू क्या आ रही होगी, 0,b। फर्स्ट वाली चीज हमेशा क्या होती है, x1 y1। सेकंड नंबर वाली चीज क्या होती है बेटा, हमेशा x2 y2। थर्ड नंबर वाली चीज क्या होती है मेरे बेटा, हमेशा x3 y3। ऐसा ही है मेरा बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे पता है मेरे पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, आई होप सबको याद हो गया होगा। क्या होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ का हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। सिंपल तरीके से क्या करना है, वैल्यूज अप्लाई कर देनी है। हाफ का हाफ एज इट इज, x1 की वैल्यू, x1 y1 की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस का a,0, 1 का 1 एज इट इज। x2 y2 की क्या वैल्यू गिवन है,
a कॉमा 0, 1 का 1 एज इट इज। x3 y3 क्या वैल्यू गिवन है 0 b, 1 का 1 एज इट इज। सॉल्व कर लिया, डिटरमिनेंट लेना है। अब क्या लेना है, सिंपल तरीके से इसका डिटरमिनेंट ले लेना है। कैसे लेंगे सर डिटरमिनेंट, अब तक बहुत बार बता चुका हूं। पहली वाली टर्म एज इट इज, देन वो रॉ वो कॉलम इग्नोर, क्या क्या चीजें आ गई 0 1 b 1। सेकंड वाली टर्म माइनस के साइन के साथ, वो टर्म वो कॉलम वो रॉ इग्नोर, क्या बचा a 0 1 1। मुझे भी पता है 0 आया पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बट स्टिल स्टेप शो करना है एग्जामिनर को। लास्ट वाली टर्म 1 के साइन के साथ, प्लस के साइन के साथ, सॉरी क्या आ रही है 1 टर्म, 1 की टर्म एज इट लिख दी। क्या चीजें बची a 0 0 b। सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे। कैसे डिटरमिनेंट ओपन करते हैं मेरा बेटा, माइनस का a एज इट इज, 0 1 जार 0, माइनस का b 1 जार b, माइनस के साइन के साथ ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, जाहिर सी बात है। और फिर क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए 0 हो जाएगी। और प्लस का 1 एज इट इज, a b जार a b, और माइनस का 0 एज इट इज। तो क्या आपके पास इक्वेशन बन रही है, ये बन रही है इक्वल टू के बाद हाफ की वैल्यू। फिर क्या बन रही है मेरा बेटा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस ए दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। जब माइनस से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और माइनस से जब माइनस के b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस का ए बी। अच्छा, ये 1 जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा, क्या यहाँ पे भी ए बी है, तो क्या बचेगा यहाँ पे भी प्लस का ए बी। तो क्या बन रही है हमारे पास इक्वेशन ए बी प्लस ए बी। ए बी प्लस ए बी कितना होगा मेरा बेटा 2ab। ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा 2ab। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी की आपके पास क्या वैल्यू आ रही है ए बी। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी की क्या वैल्यू आ रही है, सिंपल स्मॉल ए बी। यही वैल्यू आ रही है मेरा बेटा, बिल्कुल यही आ रही है। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है आपको, आई गेस मेरा ख्याल है क्लियर होगा। कुछ भी हमने हार्ड एंड फास्ट नहीं करना, कुछ न्यूटन की आइंस्टाइन की फिजिक्स नहीं है, कोई मुश्किल फिजिक्स नहीं है भाई, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। क्या मैथमेटिक्स है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी बराबर है किसके, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 4DF के। इस बात को प्रूव करके शो करना है। कैसे प्रूव करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी की वैल्यू निकाल ली, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीएफ की। मगर सर डी और एफ के तो पॉइंट ही नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो पहले डीएफ के पॉइंट्स फाइंड करेंगे। सर कैसे फाइंड करेंगे, डी क्या है मिड पॉइंट बीसी का, ई क्या है मिड पॉइंट एसी का, एफ क्या है मिड पॉइंट एबी का। तो पहले मिड पॉइंट फॉर्मूलास को अप्लाई करते हुए पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट एफ की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर सिंपल तरीके से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे। अच्छा सर ये अच्छा किसी को समझ में ना आए पॉइंट्स हमने कैसे लिए, तो क्वेश्चन में नहीं गिवे भाई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट बी लाई कर रहे हैं तो क्या होगा a, 0 की पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। पॉइंट ए कहां पे लाई कर रहा है नेगेटिव एक्सिस के ऊपर, तो क्या पॉइंट होगा माइनस का a, 0। जो पॉइंट सी है कहां लाई कर रहा है 0, बी के ऊपर, क्यों वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है इसलिए 0, वाई इसका पॉइंट होगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स हमने लिए। एग्जामिनर कुछ नहीं कहेगा लेने, एग्जामिनर को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व चाहिए, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पॉइंट्स ले रहे हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के इजीली। अब क्या करेंगे, पॉइंट डी एफ की पहले वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर फॉर ट्रायंगल डी एफ को निकाल रहे होंगे। अच्छा कैसे फाइंड करेंगे भाई, पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकालेंगे। तुम क्या लिखूंगा मैं यहां पे, नाउ वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। नाउ वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। सर डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत ही आसान तरीका है। क्या तरीका है, डी किन दो पॉइंट्स दरमियान लाई कर रहा है, डी किन का मिड पॉइंट है, पॉइंट बी और पॉइंट सी का क्या है मिड पॉइंट। तो पॉइंट बी की पहले वैल्यू लिखे आप यहां पर, पॉइंट बी की क्या वैल्यू गिवन थी a, 0। पॉइंट सी की क्या वैल्यू गिवन थी 0, b। जो आपके पास ये पॉइंट डी है क्या है, ये मिड पॉइंट है किन दो पॉइंट्स का, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान का पॉइंट है मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा ना। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। पहला पॉइंट क्या होता है हमेशा हमारे पास x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या होता है हमेशा हमारे पास x2 y2। सिंपल तरीके से क्या करेंगे बेटा, मिड पॉइंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे मेरा बेटा, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा a प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, y1 प्लस y2 0 प्लस b डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास पॉइंट डी के क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे, पहला आ रहा होगा a डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा क्या आ रहा होगा b डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है मेरे बेटा। इसी तरीके से पॉइंट ई के पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और फिर एफ पे निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीएफ को निकालेंगे और फिर तमाम वैल्यूज को यहां पे डालकर प्रूफ करके चेक करेंगे क्या ये बात सच है या बात सच नहीं है। इस बात को प्रूफ करना है बेसिकली हमें। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी का आंसर निकाल लिया, अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीएफ का निकालना है। मगर चूंकि डीएफ के पॉइंट्स नहीं है तो पहले पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड। नाउ वी विल फाइंड
पॉइंट ई कोऑर्डिनेट्स। सर कैसे फाइंड करेंगे पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स? पॉइंट ई किन दो पॉइंट्स के दरमियान लाई कर रहा है बेटा? पॉइंट ई किन के दरमियान का पॉइंट है? ए और सी के। तो पॉइंट ए की आपको क्या वैल्यू मिल गई मेरा बेटा? माइनस का a,0 और पॉइंट सी की क्या वैल्यू मिल गई? 0,b। पॉइंट सी की क्या वैल्यू है हमारे पास? 0,b। तो सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? अगेन मिड पॉइंट है ना बेटा ये पॉइंट ई, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? मिड पॉइंट। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरा बेटो? क्या होता है? x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा बेटा, पहली वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है भाई? x1 y1। दूसरी वाली वैल्यू क्या होती है बेटा? हमेशा x2 y2। तो क्या करेंगे भाई? सिंपल कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर देंगे। सर कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूले में डाल के। x1 और x2 क्या वैल्यू गिवन है? माइनस का a प्लस 0 डिवाइड बाई 2 और y1 y2 क्या वैल्यू गिवन है? 0 का प्लस b डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा? क्या वैल्यू आ रही होगी इसकी? इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही होगी? माइनस का a डिवाइड बाई 2 और b डिवाइड बाई 2। x, y की क्या आ गई? वैल्यू आ गई। ये किसका पॉइंट आया? पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। सर अब क्या करेंगे? अब हम पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। पॉइंट एफ, सर पॉइंट एफ तो वैसे ही ओरिजिन पे लाई कर रहा है, बिल्कुल ओरिजिन पे लाई कर रहा है, मगर आपको नहीं पता, आपने इसको फिर भी फाइंड करना है, क्योंकि उसने क्या कहा है? पॉइंट है मिड पॉइंट है ए और बी के, तो हम फिर भी इसको स्टिल निकाल रहे होंगे। नाउ वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए किन दो पॉइंट्स के दरमियान बेटा लाई कर रहा है? पॉइंट ए लाई कर रहा है, पॉइंट एफ, सॉरी पॉइंट एफ ए और बी के दरमियान का। ए का पॉइंट क्या है आपके पास? माइनस का a,0। पॉइंट बी आपके पास क्या है? a,0। तो क्या करेंगे भाई? x1 y1, फिर क्या करेंगे सर? दूसरा वाली वैल्यू क्या होती है? x2 y2। अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा भाई, तो क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? x1 प्लस x2 माइनस का a प्लस a डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। माइनस a प्लस a कितना होता है? 0 डिवाइडेड बाई 2। 0 प्लस 0 कितना होता है? 0 होता है। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो 0 डिवाइड बाई 2 का आंसर भी क्या होगा? 0। 0 आंसर क्या होगा? 0। तो मेरे पास पॉइंट f के क्या कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं बेटा? 0,0। साफ दिख रहा था मुझे कि ओरिजिन के ऊपर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, मगर एग्जामिनर को प्रूफ करके दिखाना है। अगर मार्क्स चाहिए तो प्रूफ करके दिखाना है, पहले क्लियर कर देता हूं मैं। अब पॉइंट डी के, पॉइंट ई के और पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें? बिल्कुल मिल गए सर। जब कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे भाई? सिंपल तरीके से फॉर्मूले में डाल के आंसर निकालेंगे। सर कैसे आंसर निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका मेरा बेटा। क्या फाइंड करना है अब आपको? जब आपको पॉइंट डी पॉइंट एफ सबके कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो आप सिंपल तरीके से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DEF को हम फाइंड कर लेंगे। सर कैसे? बहुत ही आसान तरीका है। पॉइंट डी की क्या वैल्यू मुझे गिवन है मेरा बेटा? पॉइंट डी की वैल्यू हमने क्या निकाली यहां से? पॉइंट डी की वैल्यू ये आ रही, तो पॉइंट डी की वैल्यू को यहां पे आप रख दें। क्या आ रही है? ये a डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी डिवाइडेड बाई 2, पॉइंट ई की वैल्यू को रखें। पॉइंट डी की क्या वैल्यू आ रही है मेरा बेटा? माइनस का a डिवाइडेड बाई 2, बी डिवाइडेड बाई 2। वेरी गुड बेटा। पॉइंट एफ की क्या वैल्यू आ रही थी? 0,0 आ रही थी आई गेस। पहला पॉइंट हमेशा क्या होता है? x1 y1। दूसरा पॉइंट क्या होता है हमेशा हमारा? x2 y2। तीसरा पॉइंट क्या होता है मेरा बेटा हमेशा हमारा? x3 y3। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DEF। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्या निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DEF। हाफ का हाफ एज इट इज। x1 की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा आपको? a डिवाइड बाई 2। y1 की वैल्यू क्या गिवन है आपको? b डिवाइड बाई 2, 1 का 1। x2 की वैल्यू क्या गिवन है आपको? माइनस का a डिवाइड बाई 2। y2 की वैल्यू क्या गिवन है आपको? b डिवाइड बाई 2, 1 का 1। x3 और y3 की वैल्यू क्या गिवन है? 0 का 0 एज इट इज। तो ये हाफ एज इट इज यहां पर रहा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सिंपल डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट लेना तो आ जाना चाहिए भाई। पहले एलिमेंट लेना है, उस वाली रॉ वाला कॉलम इग्नोर। क्या बचा? b डिवाइड बाई 2, 1 0 1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमेशा माइनस के साइन के साथ।
वो एलिमेंट इस रॉ में आ रहा है उसको भी इग्नोर, जिस कॉलम में आ रहा है वो भी इग्नोर। 4 बचे, कौन कौन से? माइनस का a डिवाइड बाई 2 1 0 1। फिर लास्ट वाला लेना है पॉजिटिव साइन के साथ, क्या हो जाएगा? ये वाला रॉ भी इग्नोर, ये वाले रॉ भी इग्नोर, ये वाला कॉलम भी इग्नोर। क्या हो गया? माइनस का a डिवाइड बाई 2 b ओवर 2 0 0। सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट ओपन करना है। कैसे डिटरमिनेंट ओपन करते हैं मेरा बेटा? इक्वल टू का साइन बाहर एज इट इज। सही है भाई। फिर क्या है यहां पर? सिंपल तरीके से b डिवाइड बाई 2 जो मल्टीप्लाई होगा 1 से, a डिवाइड बाई 2 बाहर एज इट इज, a डिवाइड बाई 2 बाहर एज इट इज। b जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा अंदर? सिंपल b ओवर 2, और माइनस का साइन फॉर्मूले का, और 0 1 0, तो माइनस की वैल्यू नहीं होती, उसकी वर्थ नहीं होती जीरो की, तो लिखने की नीड नहीं है। माइनस का b डिवाइड बाई 2 एज इट इज, माइनस का a अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या आ जाएगा? माइनस का a अपॉन 2, माइनस फॉर्मूले का फिर, और 0 1 0, तो लिखने की नीड नहीं, क्योंकि 0 1 0 की वर्थ नहीं होती। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 1 एज इट इज, जब माइनस का a अपॉन 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और फिर जब माइनस का साइन फॉर्मूले का, और 0 जब मल्टीप्लाई होगा b अपॉन 2 से अगेन 0, तो पूरी की पूरी ब्रैकेट क्या हो जाएगा? ये वाला 0। तो सिंपल आपके पास क्या टर्म्स बच रही होंगी? हाफ का हाफ एज इट इज, a डिवाइडेड बाई 2 जब b डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ab डिवाइडेड बाई 2 2 4। सेम गोज फॉर हियर, जब माइनस का b अपॉन 2 मल्टीप्लाई करेगा किसके? माइनस के a अपॉन 2 से, तो क्या हो जाएगा? माइनस का b अपॉन 2 जब मल्टीप्लाई करेगा मेरा बेटा किससे? माइनस का b अपॉन 2 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? माइनस के a अपॉन 2 से, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का ab डिवाइडेड बाय 4, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का ab डिवाइडेड बाय 4। ऐसे ही हो जाएगा ना बेटा। अब मुझे जरा एक बात बताना, किसी भी टर्म के नीचे अगर एलसीएम सेम आ रहा हो वो टर्म एक ही बार लिखी जाती है, और ऊपर वाली चीजें क्या हो जाएंगी? सिंपल ऐड हो जाएंगी। ab प्लस ab कितना होता है मेरा बेटा? 2ab। सर ये क्या स्टेप कर दिया आपने? बेटा कुछ भी नहीं करा, सिंपल को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? a डिवाइड बाई 2 जो मल्टीप्लाई करेगा b डिवाइड बाई 2 से, क्या हो जाएगा? ab डिवाइड बाई 4, माइनस के b डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई करेगा माइनस के डिवाइड बाई 2 से, क्या हो जाएगा? a प्लस का ab डिवाइड बाई 4। दोनों के टर्म्स के नीचे एलसीएम एक ही आ रहा था, उसको एक ही बार लिखेंगे, और ऊपर वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे? सिंपल ऐड हो गया होगा 2ab। तो भैया 2 1 2 2 2 4, और बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेगा। यार इसको ऐसे काट दो या ऐसे काट दो, मसला नहीं है भाई। 2 1 2 2 4, और 2 2 दोबारा क्या हो जाएगा? बाहर नीचे क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सिंपल 4 आ गया आपके पास। इस तरह समझ लो। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीईएफ की क्या वैल्यू आई आपके पास? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डीईएफ की क्या वैल्यू आ गई आपके पास? AB डिवाइडेड बाय 4। हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन थी? हमसे कहा था इस कंडीशन को प्रूव करके बताना है आपको। क्या कंडीशन थी हमारे पास? ये कंडीशन थी। आओ जरा चेक करते हैं कंडीशन प्रूव हुई है नहीं हुई है। क्या लिखेंगे यहां पर? Now putting values in equation number 1, ये फॉर एग्जांपल क्या आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी की बेटा क्या वैल्यू आई थी? अभी चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू आ रही थी मेरे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी की। सिंपल AB, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी की जगह पे क्या आ जाएगा? AB। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी की जगह के ऊपर उसकी वैल्यू आ गई AB, इक्वल टू का साइन। फिर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी 4 है। फिर क्या है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीईएफ। कंडीशन ये दे रहा था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीईएफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की वैल्यू डाल दी 4 फॉर्मूले का जो क्वेश्चन का गिवन था हमें कंडीशन का। और फिर क्या कह रहा है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीईएफ। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीईएफ की क्या वैल्यू आ रही है? AB डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा 4 से 4 कैंसिल आउट। तो फाइनली क्या चीज प्रूव हो रही है? AB बराबर है किसके? AB के। क्या ये चीज आपको प्रूफ करनी थी? बिल्कुल प्रूफ करनी थी। क्या हमने प्रूफ करके दिखा दी? बिल्कुल दिखा दी। यहां पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 3.2 का मेजर। अब टॉपिक नंबर 2 आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्या था? कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आपको ये कंडीशन प्रूफ करके बतानी थी। कौन सी कंडीशन सर? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी बराबर है 4 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीएफ के। हमें बेसिक से ये कंडीशन प्रूफ करनी थी। कैसे प्रूफ करी? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी की वैल्यू निकाली, फिर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीएफ की वैल्यू निकाली। चूंकि हमारे पास डी, ई और एफ के पॉइंट्स नहीं गिवन थे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करते हैं। पहले पॉइंट डी की वैल्यू निकाली, फिर पॉइंट ई की वैल्यू निकाली, फिर पॉइंट एफ की वैल्यू निकाली, और देन सिंपल तरीके से फॉर्मूले में डालकर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी को बराबर करार दे दिया 4 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीएफ के अंदर। दोनों की वैल्यू से आगे डाला, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो एबी बराबर आ गया किसके? एबी के। यानी कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी बराबर है 4 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डीएफ के। इस कंडीशन को प्रूफ करना था जो कि हमने प्रूफ कर दिया। यहां पे आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आई गेस इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। थैंक यू।